अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम अतः कुंडलिया साच को अंग लिख्यते। महापुरुष सत्य के बारे में फरमा रहे हैं। श्याम सिरे सुमरण करे नरा नरी के माय। रामचरण भागवत में क्यों व्यास बखानी नाय। क्यों व्यास बखानी नाई सिरे कुंका ही छिपाई। असुर दास ले आदि और सब ही विधि गाई। ए अचरज अज्ञ तज्ञ को कहूँ कयो नहीं जाय। श्याम सिरे सुमरण करे नरा नरी के माय। श्याम सिरे सुमरण करे नरा नरी के माय। महापुरुष कि श्याम के सिरे जो अपन लोग हैं वो श्याम के सिरे स्त्री का नाम लेते हैं। महापुरुष फरमाते जैसे राधा का नाम लेते हैं कि राधा कृष्ण बोलते हैं, सीता राम बोलते तो हर बात में बोले राधा बोलो राधा बोलो राधा बोलो। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसा है तो रामचरण भागवत में क्यों व्यास बखानी ना। यदि बात सत्य होती तो पूरी भागवत जी में कहीं वर्णन नहीं, राधा का कहीं वर्णन नहीं। पूरी भागवत जी में राधा जी का कहीं वर्णन नहीं है। तो फिर बोले कि व्यास जी ने क्या अपने को झूठ बोला। व्यास जी ने क्यों नहीं वर्णन किया। यदि ऐसा सत्य होता तो व्यास जी कहीं तो भागवत जी में लिखते कि राधा कृष्ण बोलो, कहीं लिखते। तो फिर अपन तो हर चीज को नकारात्मक, अपन तो भागवत जी में तो भागवत जी के भी होगी, अपन तो वही करते जो अपनी बुद्धि के। अपन भागवत जी को भी महत्व नहीं देते हैं। क्यों व्यास बखानी नाई सिरे कुंका ही छिपाई। महत्वपूर्ण बात को उन्होंने छिपाया क्यों, जबकि उन्होंने असुर दास ले आदि और सब ही विधि गाई। जबकि उन्होंने राक्षसों का वर्णन किया, उन्होंने दास का वर्णन किया, भक्तिवान का वर्णन किया, हर विधि से भागवत जी में हर चीज का वर्णन। तो इसका वर्णन क्यों नहीं, फिर इसका वर्णन क्यों नहीं है। ए अचरज अज्ञ तज्ञ को कहूँ कयो नहीं जाए। तो श्री महाराज अपने पे बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि कैसे अज्ञानी जीव है कि वेद व्यास जी की बात को भी नहीं मान रहे, भागवत जी की बात को भी नहीं मान रहे, मन गढ़ंत बात कहते हैं कि राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। पहले राधा बोलो फिर कृष्ण बोलो। उस महत्व को समझ नहीं पाए, उस महत्व को समझ नहीं पाए। तो महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि क्या अज्ञानता है। श्याम सिरे सुमरण करे नरा नरी के माय। कौशल्या दशरथ गए गए नंद वसुदेव। गई जसोमति देव की सिया राम कृष्ण राधेव। सिया राम कृष्ण राधेव सेव अब का की करिए। रमता राम अखंड नाम ताका उर धरिए। राम चरण थिर अथिर का गुरु बिन लहे न भेव। कौशल्या दशरथ गए गए नंद वसुदेव। कौशल्या दशरथ गए। महापुरुष हमारे कौशल्या जी आए वो भी चले गए, जिनसे कि रामा अवतार आए। दशरथ जी चले गए, नंद जी चले गए, वसुदेव जी चले गए, जसोमती जशोदा माता चली गई, सिया राम कृष्ण राधा सब चले गए। जो शरीर धारण करके आते शरीर चले गए, ये सब शरीर चले गए। सिया राम कृष्ण राधेव सेव अब का की करिए। अब अपने सामने अभी कौन है, अब अभी अपने सामने कौन है, किसकी सेवा करो। शरीर तो सब चले गए। रमता राम अखंड नाम ताका उर धरिए। तो फिर कौन है, तो रमता राम जो अखंड है, जो कभी खंडित नहीं होता है, उसका नाम हृदय में धारण करो। रामचरण थिर अथिर का गुरु बिन लहे न भेव। स्थिर और अस्थिर का, गुरु के बिना भेद प्राप्त होगा नहीं, गुरु के बिना भेद प्राप्त नहीं होगा। कौशल्या दशरथ गए गए नंद वसुदेव। निष्प्रेही निर्भेरता निराधार निरकार। सकल सृष्टि में रम रयो सबको सिरजनहार। सबको सिरजनहार राम सोता ही बणी जे। दृष्टि मुष्टि आकार रूप माया जगणी जे। राम चरण व्यापक व्योम जो ताको सुमरण सार। निष्प्रेही निर्भेरता निराधार निरकार। निष्प्रेही ममता रहित, निर्भेरता
बेर रहित। निराधार निरकार, वो निराधार है, वो निराकार है, सकल सृष्टि में रम रहो, पूरी सृष्टि में वो रम रहा है, सबको सृजनहार, वो सबका सृजनहार, वो परमात्मा सबको सृजनहार, राम सोता ही बनी जे, वो राम है, उसको जानना, उस परमात्मा को जानना, उस परमात्मा को दृष्टि मुष्टि आकार रूप माया जगणी जे, जो दिखने में आए, जो पकड़ने में आए। महापुरुष हमारे जिसका आकार हो वो रूप माया में आता है, जो दिखने में आता है, जिसको अपन पकड़ सकते हैं, जिसका आकार है वो माया में आता है। वो माया में है क्यों? क्योंकि आकार कभी भी स्थायी होगा नहीं। रामचरण व्यापक व्योम जो ताको सुमरण सार, जैसे व्यापक व्योम है ना, यानी फैला हुआ आकाश है। आकाश दिखने में है लेकिन अपन जब ऊपर जाएंगे तो आकाश नाम की कोई चीज, दिखने में आकाश है। ऐसे परमात्मा हर जगह व्यापक है, यहाँ जाओ तो लाख किलोमीटर जाओ तो वहां जाओ तो वहां जाओ, ऐसा लगता है यहाँ एंड हो गया आकाश का बस, लेकिन वो का वही 2 लाख किलोमीटर दूर चले जाएंगे, वो का वही आकाश है। ऐसे परमात्मा हर जगह व्यापक है, हर जगह दिखने में है और है नहीं, निराकार भी नहीं है आकार भी नहीं। अपन बोल दो कि परमात्मा निराकार है तो बोले कैसे है? चींटी में बैठा है, हाथी में बैठा है, निराकार है, अपने शरीर में बैठा है, शरीर उसी के आधार पे चल रहा, तो बताओ निराकार कैसे हुआ? बोलो आकार है तो आकार स्थायी नहीं है, इसलिए तो महापुरुष हमारे नहीं निराकार आकार कौन विधि करिए सेवा, तो किस विधि से? वो निराकार भी नहीं है, वो आकार भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि वो निराधार है, वो निराकार है, वो पकड़ में नहीं आता है, जो पकड़ में आता है वो माया है। यहाँ पर श्री महाराज ये फरमा रहे हैं वो कैसा है? वो उस व्यापक व्योम के जैसा है, जो ताको सुमरण सार, उसका ही सुमरण सार है, उसका निष्प्रेही निर्भेरता निराधार निरकार, अचल राम रमतीत है सदा सजीवन मोर, आभा उपजे विनश है नभ न होई है दूर। अचल राम रमतीत है, परमात्मा कैसा है? परमात्मा अचल है, जो चलायमान नहीं है, चंचल नहीं है। अपन माया सब ये जो दिख रहा है वो सब चंचल है, चंचल का मतलब जो अस्थिर है, जो खत्म होगा। परमात्मा अचल है, कैसा है? राम रमतीत है, वो राम रमतीत है, रमतीत का मतलब सब में रम रहा है, सब में विराजमान है, सब में रमने वाला रमतीत कहलाता है। घट घट में रम रहा है, सदा सजीवन मूर, सदा सजीवन सदा चेतन है, आभान उपजे विनश है नभ न होई है दूर। आकाश वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें बिजली आती है बिजली जाती है, लेकिन आकाश आकाश वैसा का वैसा ही रहता है, आकाश कभी अलग नहीं होता। न बना हुई है दूर वेद यूं ब्रह्म बतावे, ऐसे वेदों में ब्रह्म का वर्णन है। माया चरित्र अनेक मुग्ध चरिता संग ध्यावे, माया के चरित्र अनेक अनेक है, और अपन मूर्ख है कि अपन चरित्र को मानने लगे हैं। अपन ऐसे हैं रामचरण दामन दमक, किते गए किते ही झूर, इस बिजली की चमक में कितने झूर हो गए, यानी कि कितने उसमें जो जल गए, उसमें कितने दाज गए। अचल राम रमतीत है सदा सजीवन मोर, भक्ति करे संसार जीव भ्रांति राख मन माय, जाय देव रे भिन्न करे महाप्रसाद लेना, महाप्रसाद लेनाय पुजारी मध्यम जाने, दास भाव कर दूर आप कुल उत्तम माने, पर्दा से प्रतीत नहीं क्रिया निष्फल जाए, राम भक्ति करे संसार जीव भ्रांति राख मक मन माय। भक्ति करे संसार जीव, महापुरुष हमारे संसार की जो भक्ति करते हैं, हाँ, लेकिन मन में तो भ्रांति है, मन में तो भ्रांति है कि मंदिर गए और वहाँ पंडा यदि कोई जात का है तो फिर महाप्रसाद वहाँ का लेंगे नहीं, चढ़ाया और लिया नहीं, चढ़ाते और लेता नहीं, मन में भ्रांति रखते हैं, जात की पात की, अपने आप को ऊंचा मानते हैं, अपने आप को महाप्रसाद लेनाए पुजारी मध्यम जाने, सामने वाले को नीचा समझते हैं कि नहीं नहीं हम प्रसाद में लेंगे,
उनको तो तुम नीचा जान रहे हो। दास भाव कर दूर आप कुल उत्तम माने, वहाँ दास भाव खत्म करके अपनी जाति को ऊंचा मानते कि हम ऊंची जाति के, इनके हाथ का नहीं है। हाँ, अपने आप को ऊंचा ऊंचे कुल का माने। पर्दा से प्रतीत नहीं क्रिया निष्फल जाए, पर्दा से प्रतीत ही नहीं। महापुरुष हमारे परमात्मा से तो प्रतीत करी नहीं, वहाँ दास भाव में प्रतीति करी नहीं, सारी क्रिया निष्फल चली जाएगी, फल रहित रहेगी। क्रिया निष्फल जाए, भक्ति करे संसार जीव, भ्रांति राख मन मान। पंडो आवे जोत ने तो चोवे उंदी पड़ी उठाए, घी गाले जई जार ने तब सूदी सही से बराए। तब सूदी सही बराए, नकारो करत झुकावे, पंडा सुपल मींच नास्ती वचन सुनावे। दर्शन ने सा पड़ नहीं कोई मासा वर्षा जाए, कह माना हम देवरो भूले गाल बजाए। कितना अपने को धिक्कार रहे महापुरुष। पंडो आवे जोत ने तो चोवे उंधी पड़ी उठाए। महापुरुष हमारे, यदि तुम भक्तिवान हो, अपने आप को कहते हो, तो जब पंडा घर पे आता है तो उसको बोलता है थोड़ा घी दे दो या सामान दे दो। एक उदाहरण दिया है, अपन कहीं भी धर्म के नाम पे 1 रुपया देने को तैयार नहीं, और अपने लिए तो लाखों खर्च करने को अपन तैयार है। जब पंडा आता है ना तो उसको तो घी का सतेली को बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा करते, ज्यादा नहीं करते। हाँ, उसके लिए तो अपन देने को तैयार ही नहीं है। हाँ, और घी घाले जई जार ने, जई जार को बोलते हैं जवाई जी। जब जवाई जी घर आते हैं तो तब सूधी सही भरा है तो सीधा उसको फट डालते, उंडाते हैं, थाली में घी डालते हैं। वो नकारा करे तो भी, वो नकारा करे तब सूधी सही भराए, नकार हो करत झुकावे। जवाई जी को तो मना कर रहे कि मत डालो, नहीं नहीं नहीं, घी तो खाना पड़ेगा, और उसको तो झुका झुका के दे रहे। और पंडा आता है तो उसको थोड़ा सा घी डालते हैं वहाँ मन में, और वो भी यूं करके कि वो ये तो लालची है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, क्या दे उसका लालच, अपने मन के भाव देखो। और यहाँ उनको डाले जा रहे हैं, उनको डाले जा रहे हैं। के माना हम देवरो भूले गाल बजा, फिर कहते हैं मंदिर मानते हैं, बड़े जोर जोर से कहते हैं हम मंदिर मार गए, हम मंदिर मार गए। तुम्हारे मन के भाव तो देखो, मन के भाव देखो। दर्शन ने सापड़ नहीं, दर्शन के लिए तो फुर्सत नहीं है। कोई मासा वर्षा जाए, महीने वर्षों तो जाते हैं, उन्हें समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। और फिर क्या माना हम देवरो बोले गाल बजाए, और फिर कहते हैं मंदिर मानते हैं, मंदिर मानते हैं। ऐसे महापुरुष मारे सब सूधी सही भराए, नकारो करत झुकावे, पंडा सुपल मीच नास्ती वचन सुनावे। और पंडे को 4 वचन सुनाते, क्या करोगे इतना, तुम्हारे तो लालच है, वहाँ बहुत हो गया ना, वहाँ घना हो गया ना, यहाँ हो गया ना, वहाँ। और घर में घना नहीं हुआ, घर में तो भले चल रहा है जो चल रहा है। अपन मन के भाव बिल्कुल शुद्ध नहीं है। दर्शन ने सापण, दास का मतलब तो यही होता है कि देना ही देना है, लेना नहीं। देना ही देने का भाव हो तो दास कहलाता है। दर्शन ने सापण नहीं, कल कितना अपन ने इसी विषय पे सुना, खाली देने का काम, देने का काम, देने। अपन तो क्या करते हैं, लेने का काम, लेने का काम, लेने का काम। अभी तो अपने में भाव है। दर्शन ने सापड़ नहीं कोई मासा वर्षा जाए, के माना हम देवरो बोले गाल बजाए। काशी गया पराग गंग, मथुरा वृंदावन, दूर देश ते आए के खर्चे मुक्तादन। काशी गया पराग गंग, काशी चले गए, पराग चले गए, गंगा चले गए, मथुरा चले गए, वृंदावन चले गए। दूर देश पे आए के खर्चे मुक्ता धन, और दूर देश में जा जाके मुक्त होके धन खर्च करते हैं। खर्चे मुक्ता धन मन की भ्रांति न जावे, पर मन की भ्रांति तो गई नहीं, मन के भरम तो गए नहीं। भेदा भेद निषेध वर्ण विधि नहीं मिटावे, मन का भेदा भेद नहीं गया, निषेधता नहीं गई, और वर्ण विधि जात पात ये कुल मन से गया नहीं। राम कारण क्या है, रामचरण सत्संग बिन मलवत सबे जतन। सत्संग के बिना जितना भी जो जतन है वो मलवत है, वो मन को और गंदा करता है, वो मल के वत। ऐसे मल के साथ रहेंगे तो गंदगी लगेगी। ऐसे महापुरुष हमारे मन को शुद्ध करने का साधन मात्र सत्संग है। सत्संग के अलावा जितना भी जो साधन है वो सब व्यर्थ है। काशी गया पराग गंग, मथुरा वृंदावन,
हिंदू हरिपूरब कहे पश्चिम मुसलमान, दसों दिशा हरिजन कहे किंचर ज्योति समान। हिंदू हरिपूरब कहे पश्चिम मुसलमान। हिंदू कहते हैं पूरब, पूरब पूरब में भगवान है, पूरब में भगवान है। मुसलमान कहते हैं कि पश्चिम में, वो पश्चिम दिशा को ध्याते हैं, अपन पूरब दिशा को ध्याते हैं। हिंदू ऐसा बोलते हैं पर दसों दिशा हरिजन कहे पिंचर ज्योति समान। लेकिन जो हरि के जन है वो तो कहते हैं कि परमात्मा दसों दिशा में, चार दिशाएं, चारों दिशाओं के फिर कोने और धरती और आकाश, तो हरिजन कहते हैं कि नहीं, परमात्मा तो 10 दिशाओं में है। और कैसा है? पिंचर ज्योति समान, अंधेरे में उस ज्योति के समान है। ज्योति होती तो वो एक साइड से नहीं होती, वो दीपक होता तो चारों ओर एक जैसा प्रकाश देता है, चारों ओर एक जैसा। पिंचर ज्योति समान जान जल जू एक सारा। कैसा है? वो जल के जैसे इकसार है। जल ऐसा नहीं है, जल होता है तो इकसार होता है, पूरा एक जैसा होता है। जल में जैसे कोई भी चीज डाले तो पूरी एक जैसी घुलेगी, एक जैसा होगा, एक जैसी प्यास बुझाएगा, एक जैसा किसी सामान में मिलेगा, तो जल के जैसा, जल के जैसा एक सारे। ऊंच नीच गुण भूमि अथग थग उंड पगारा। महापुरुष हमारे ऊंचा हो, नीचा हो, भूमि हो, थग हो, उटंग हो, पसारा हो, नीचा हो, घेरा हो, हाँ उथला हो, कैसा भी हो, सब वो एक जैसा है। अल्प बुद्धि के एक दिशी, बुद्धिजन सर्वंग ज्ञान। जो अल्प बुद्धि है ना, उनके लिए एक दिशा में कि परमात्मा एक दिशा में। लेकिन बुद्धिजन सर्वंग ज्ञान, लेकिन जो बुद्धिमान है उसके लिए परमात्मा सर्वंग है, चारों ओर है। हिंदू हरिपूरब कहे पश्चिम मुसलमान। क्या देवल क्या द्वारका, क्या मक्का मस्जिद, क्या रोजा एकादशी, क्या करम ईद बकरीद। क्या करम ईद बकरीद बरम में भूलिया दोई, अल इल्फ भरपूर राम सुमरिया सुख होई। दुबद्या दो जग जाइए, क्या मुसलमान क्या हिंद, क्या देवल क्या द्वारका, क्या मक्का क्या मस्जिद। क्या देवल, महापुरुष हमारे, चाहे देवल हो यानी मंदिर हो कि द्वारका हो, मक्का हो कि मस्जिद हो, रोजा करते हैं इधर एकादशी करते हैं, क्या करम ईद, इधर हिंदू में तरह तरह के करम है, उधर बकर ईद है। क्या करम ईद बकरीद बरम में भूल या दोई, दोनों भरम, दोनों ही भरम में भटका गए, दोनों आन में लग गए। अला इल्फ भरपूर राम सुमरिया सुख होई। घट में, सबके घट में पूर्ण परमात्मा है, सुमरने से सुख की प्राप्ति होगी। दुबद्या दो जगह जाइए, क्या मुसलमान क्या हिंद। महापुरुष फरमाते चाहे मुसलमान हो कि चाहे हिंदू हो, दोनों ही सुमरण करेंगे तो पार लगेंगे, और दुबद्या होगी तो 84 में जाना पड़ेगा। दुबद्या है तो क्या देवल क्या द्वारका, क्या मक्का मस्जिद। रामचरण हिंदू तुरक निकसिया के घाट, एक साई सिरजिया अब चाले दो दो बाट। रामचरण हिंदू तुरक निकसिया के घाट। महापुरुष शर्मा चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, निकले कहाँ से, आए कहाँ से, एक ही जैसे गर्भ से सब निकले, एक घाट से सब निकले। वहाँ तो ऐसा अंतर हुआ कि इनकी माँ के यहाँ ये यहाँ से निकले, इनकी माँ के यहाँ से ऐसे निकले, गर्भ अलग अलग जगह था। तो महापुरुष हमारे सब की बनावट एक जैसी, एक जगह से निकलने का स्थान है, एक ऐसा ही सिरजिया, एक परमात्मा ने उन सबको बनाया था। उनका सृजन एक परमात्मा के द्वारा चला करा गया। अब चाले दो दो बाट, पर बाहर निकलते से दो दो रास्ते कर लिए कि हम हिंदू तुम मुसलमान, हमारा धर्म तुम्हारा धर्म। अब चाले दो दो बाट, उलझ की आटी भारी, उलझ की आटी बड़ी जबरदस्त है। सुलझ बजेता नहीं राम मिनक तन बाजी हारी। सुलझ के राम को बजा ही नहीं, मनुष्य जन्म की बाजी को हार गए। वे मस्जिद वे देव रे, भरम्या फिरे निराट। वो मस्जिद जाते, वो देवरा जाते, वो मस्जिद जा रहे, वो देवरा जा रहे, दोनों पूरी तरह से भरमा गए, पूरी तरह से भरमा गए। रामचरण हिंदू तुरक निकसियाए के घाट, शाह सुल्तानी हेत माँ काजी में मद फकरेंद, प्रगट दास कबीर हैं दादू अरुवाजन।
दादू अरुआ जिंद और हिंदू बहुआगर, जिन सुमरिया एक राम सोई सब भया उजागर। राम चरण मुर्शद मिल्या दू बद्या तजे मुरीद, शाह सुल्तानी हेत माँ काजी महमद प्रेम। शाह सुल्तानी हेत माँ, शाह हो, सुल्तान हो, हेतम हो, काजी हो, मोहम्मद हो, फ्रेंद हो, प्रगट दास कबीर है, दादू अरुआ जिंद। महापुरुष फरमान है कि प्रगट में दास कबीर दास जी हैं, दादू जी, वाजिंद जी, दादू अरुआ जिंद और हिंदू बहुआगर। इधर दादू जी, वाजिंद जी और हिंदू में अनंत संत, जिन सुमरिया एक राम सो ही सब भया उजागर। जिनने राम का सुमरण किया वो सब उजागर हुए, वो सब प्रकट हुए। राम चरण मुर्शद मिल्या दुबद्या तजे मुरीद। राम चरण मुर्शद मिल्या, महापुरुष हमारे जब गुरु मिलते हैं, मुर्शद यानी गुरु, मुरीद यानी शिष्य, तो महापुरुष हमारे जब गुरु से मिल जाते हैं तो शिष्य की दुबद्या तब जाती है, तब जाएगी। शाह सुल्तानी है तुमा काजी मोहम्मद फ्रेंड। राम चरण भोली दुनी भेरू दर्शन जाय, ले काम्बी तिलोट बाकला पूजे तेल चढ़ाए। पूजे तेल चढ़ाए मार कुश्वान लगावे, तेल चाट मुख मूंत टांग तल लिंग दिखावे। माथे टीचे का गला देव न सके उड़ाए, रामचरण भोली दुनी भेरू दर्शन जाय। रामचरण भोली दुनी, अपने को क्या कह रहे हैं, भोला कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं, भेरू के दर्शन करने जा रहे। भेरू के तो दर्शन करते हैं, ले काम्बे तिलोट बाकड़ा, काम्बे तिलोट चावल लेके, वो चंकू चावल ये सब लेके जाते हैं। पूजे तेल चढ़ाए, वहाँ भेरू पे तेल चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पूजे तेल चढ़ाए मान कुश्वान लगा, मार कुश्वान लगावे। और फिर वहाँ पीछे कुत्ते लग जाते हैं, फिर वहाँ पीछे कुत्ते लगते हैं। तेल चाट मुख मूंद, महापुरुष हमारे वहाँ तेल तो सारा चाट जाते हैं हम मुख से, और मूत, और वहाँ पे मूत कर देते हैं। और टांग तल लिंग दिखावे, टांग ऊंची करके उसको लिंग दिखा देते हैं। तो बताओ अपने पे कभी उसने ऐसा किया कि उसको पता है कि ये सत्य नहीं है, ये भेरू जी सत्य नहीं। उस कुत्ते को भी जानकारी है, उसको भी जानकारी है कि भेरू जी सत्य नहीं है, लेकिन अपन उसको सत्य नहीं जान रहे हैं। माथे टीचे कागला, और उनके माथे पे कागले आके टीचते, राम माथे पे कागले आके टीचते। देव न सके उड़ाए, लेकिन वो देव उसको उड़ा नहीं सकते, देव उड़ा नहीं सकते हैं। रामचरण भोली दुनी भेरू दर्शन जाय, जा पर लोही छाटिए दीजे मत केदार। रामचरण वा पत्थर को दुनिया के अधिकार, जा पर लोही छाटिए, बलि तो चढ़ाते हैं, खून के छींटे देते हैं, मद छार और मदिरा चढ़ाते हैं, ऐसे काम करते हैं। और रामचरण वा पत्थर को दुनिया के अधिकार, और उस पत्थर को बड़ा ऊंचा मानते हैं। दुनिया समझती है हमारे भेरू जी है, हमारे भेरू जी हैं, दुनिया के अधिकार ऊंच भी दर्शन जावे। और ऊंचे लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं, ऊंचे लोग भी कि नहीं चलो चलो भेरू जी के, चलो भेरू जी के, वहाँ अपनी मानता पूरी हो जाएगी। ताको खोलन भोग प्रीत कर पीवे खावे। महापुरुष हमारे वहाँ जो खोलन चलता है, किसका चलता है वो खोलन, किसको बोला है, और ड्रिंक चलती है, मदिरा पान चढ़ती है, शराब चढ़ती है, उसका भी आराम से प्रीत करके लेते हैं। और जो प्रसाद है वहाँ का वो खाते हैं, वो खाते हैं। तो भ्रांति दुनिया को अधिकार ऊंच भी दर्शन जावे। भ्रांति राम जन राम सु नीच पुजारा प्यार। जो राम के जन है उनसे तो भ्रांति है, और जो नीचे काम कर रहे हैं उनसे प्यार कर रहे हैं, उनसे प्रेम करते हैं। जा पर लोही छाटिए दीजे मद की दार, अप थापी पापी घना हरि थापी कोई एक। बोला जगत बुलाए ने छलबल करे अने, अप थापी पापी घना। अब थापी खुद की बना हुआ, खुद का थापा हुआ, पाप ही पाप कर रहे हैं। हमारे तो ऐसे नियम है, हमारे ऐसे करते हैं, हमारे ऐसे करते हैं, ऐसे अनंत पाप चढ़ा लिए। तो अब थापी तो अनंत है, लेकिन हरि थापी कोई एक, हरि का जो थापी है वो कोई एक है,
जो परमात्मा के थापी पे चलने वाला वो तो कोई बिरला ही है, बाकी मन थापी सब कर रहे हैं, मन के अकॉर्डिंग सब कर रहे हैं। भोला जगत बुलाए ने, ये भगत संसार भोला है, ये भरम गया है। छल बल करे अनेक, अनेक तरह के छल बल करते हैं। छल बल करे अनेक आश पूजा के माई, उनकी आशा किसमें? पूजा में है कि चढ़ावा कितना आया। आड़ काड़ आपणो काम पीड़ पेला की नाई, उनको तो अपना चढ़ावा आया और अपना काम निकाल लो, उसको सामने वाले की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं। इनकी क्या पीड़ा है। रामचरण निज नाम बिन भरम्या भरम अग्रम रामचरण निज नाम बिन भरम्या गिर विवेक, निज नाम के बिना महापुरुष शर्मा रहे हैं। विवेक नहीं है तो उसमें जीव भरमा गया, विवेक नहीं है। अप थापी पापी गणा हरि थापी कोई एक, कूड़ो उंडो नरक है पड़े सनिक से नाय, जन्म आगलो को लखे अब ही भ्रष्ट मिलाय। कुंडो कूड़ो उंडो नरक है, महापुरुष हमारे नरक बड़ा उंडा कुआं है, बड़ा उंडा कुआं है। पड़े सनिक से, जो उंडे कुएं में गिर जाता है ना फिर निकल नहीं सकता, ऐसे एक बार नरक में गिर गए तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल होगा। जन्म आगलो को लखे, अगला जन्म किसने देखा? अब ही भ्रष्ट मिला, अपन तो अभी भ्रष्ट हो रहे हैं। अगला जन्म किसने कि अगले जन्म में होंगे, अगले जन्म में नरक मिलेगा। महापुरुष हमारे अभी हाथों हाथ अभी भ्रष्ट हो जाएगा। अब ही भ्रष्ट मिलाए ऊंच अरुनीच समेला, महापुरुष हमारे ऊंच हो कि नीच हो, मद माटी को भोग खाए सब होए दुबेला। मद माटी का भोग खा रहे, नीची चीजें खा रहे, अखदित पदार्थ खा रहे, सब भेले होके। राम विमुख सन्मुख शक्ति भगलिंग भेंट कराए, राम से मुमुख और सन्मुख देवी देवता और उनकी पूजा कर रहे हैं। भगलिंग भेंट कराए, कुंडो उड़ो कूड़ो उंडो नरक है पड़े सनिक से नाय, जो एक बार गिर गया ये निकल नहीं पाएगा, निकल नहीं पाएगा। इति साच को अंग संपूर्ण अंग 36 कुंडलिया 390। आगे महापुरुष फरमा रहे हैं, आगे महापुरुष फरमा रहे हैं। राम